आप अपने कैमराज ऑन कर लें अगर आप चाहते हैं तो। इफ यू वांट टू बी इन द ब्लेसिंग वर्ल्ड तो प्लीज कर लें, नहीं तो आई एम कंफर्टेबल विद हाउ यू आर कंफर्टेबल। ऑलराइट, अपनी कमर सीधी कर लें, पीठ सीधी कर लें। हाथ अगर आप मेज पे बैठे हैं तो मेज पे रख सकते हैं। आप अगर आलती पालती मार रहे हैं तो अपनी चौकड़ी मार के अपने हथेलियां वहां रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, या खुली हथेलियां कैसे भी रख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पाँव के नीचे अगर चप्पल है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ग्राउंडिंग करनी है, अपने आप को समझना है और अपने भीतर झांकना है। आइए आंखें बंद करें, चेहरे पे एक अच्छी सी शांत मुस्कान रखें। वेयर अ स्माइल। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी सांस लें। जितनी लंबी गहरी सांस उतना रिलैक्सेशन। बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे सांस छोड़ने में रिलैक्सेशन ज्यादा होती है। वंस मोर, इनहेल एंड सॉफ्टली एक्सहेल। ध्यान से धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत आराम से। जीवन जादुई है। जीवन रिश्तों का नाम है। हम सब भारत के निवासी हैं और हमारी संस्कृति में संबंधों का बहुत महत्व है। लेकिन जाने अनजाने में कई संबंधों में गांठ पड़ जाती है। हमें शायद तुरंत याद ना आए, तो आज हम अपने 5 साल की उम्र में जाएंगे जहां हमें होश संभालना आएगा। हमें याद करना है वो बचपन अपना, कि वो कैसा बीता। क्या कभी किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ किया, एक जोर की तमाचा मार दिया हो या बहुत डांट दिया हो, शर्म हमें आई हो दूसरों के सामने, ऐसा कुछ कभी हुआ? या आपके बहन भाई के सामने आपको नीचा दिखाया गया हो? ठीक करने के लिए जिसने भी किया, उनकी इंटेंशन ठीक थी, लेकिन आपके बचपन के रूप ने उसको ठीक से नहीं लिया शायद। अभी हम सिर्फ नोट्स बनाएंगे कि वो क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं या मौके हैं, चीजें हैं जहां हमारे मन में एक फांस आ गई थी उस रिश्ते के प्रति, और उसके बाद से उस इंसान ने कभी भी कुछ बोला तो हमें खटकता था, और शायद आज भी खटकता है। वो इंसान नहीं भी है तो हमें मन में एक फीलिंग है कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ बचपन में। अब हम 6 साल से 8 साल की उम्र में जाएंगे। आप शायद फर्स्ट क्लास में आ चुके हों, पहली कक्षा में आ चुके हों। ऐसा कुछ हुआ जिससे आपके बचपन के रूप को खराब लगा हो। कुछ भी हो सकता है। छोटे हैं आप, इम्प्रेशनेबल हैं, कुछ भी चीजें हल्के में भी बोली गई हो लेकिन आपको शायद बहुत बड़ी लगी हो, आपका मन दुखा हो। स्कूल में, घर पे, बाजार में, कभी भी, कहीं पर भी। अब 8 साल से 10 साल की अवस्था में आए, वहां ऐसा कुछ हुआ। आप शायद चौथी या 5वीं कक्षा में होंगे। ऐसा कुछ भी हुआ आपके साथ जहां एम्बैरेसिंग हुआ हो, शर्म आई हो, कुछ रॉन्ग हुआ हो। हम बहुत गहरी परतें नहीं खोल रहे, ऊपरी ऊपरी परतें खोल रहे हैं, बट एक बार स्कैन कर रहे हैं लाइफ को। फिर देखें 11 साल से 13 साल की उम्र में ऐसा कुछ हुआ। आप छठी 7वीं कक्षा में होंगे। इस समय शायद कोई पसंद आया होगा स्कूल में,
क्या पता रिजेक्शन हुआ हो, क्या पता टीचर ने कुछ बोला हो, क्या पता ध्यान बटा हो पढ़ाई से किसी चीज और चीज की तरफ, खराब लगा हो, कुछ चीज मन में बैठ गई हो जो अभी तक ध्यान नहीं दी हमने। ऐसा कुछ है तो उसको एक तरफ रख ले मेमोरी को। 13 से 16 वर्ष की उम्र में देखें, आप मिडिल स्कूल में हैं, कुछ हुआ, खट्टे रिलेशनशिप्स, कहीं पर कुछ भी, फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ हो, नया ग्रुप ज्वाइन किया हो, लेकिन ब्रेकअप हुआ तो थोड़ा सा बातें हुई, समझ में आया कि ठीक नहीं था, या घर में किसी ने डांटा कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पढ़ नहीं रहे हो, और आपको पढ़ाई के प्रति घृणा हो गई, या कुछ भी, या कहीं स्पोर्ट्स खेलते थे आप और उन्होंने छुड़वा दिया, या उनका मन था आपने छोड़ दिया, उसके प्रति गांठ बन गई हो। फिर सीनियर स्कूल में आप आ गए 17 से 18-19 साल की अवस्था में, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर, कुछ भी टाइप का दुख, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड है, चाहे वो घर से रिलेटेड है, चाहे आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको ध्यान करना अनिवार्य है। अब आप कॉलेज में आए हैं, यहाँ पर कुछ हुआ, स्कैन करें ध्यान से। कई बार स्कूल में टेंशन होती है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, या मेरे पास ज्यादा है, मैं कम दिखाना चाहती हूँ, या कोई लव इंटरेस्ट होता है, या कुछ रेस्टोरेंट में जाने से कुछ होता है, कुछ एम्बैरेसिंग चीजें कभी कॉलेज की अवस्था में आई, या इस समय शायद आप अपने काउंटर पार्ट से मिले हों, यंग रोमांस हो, कोर्टशिप हो रही हो, वहां पर कुछ आपके मन लायक नहीं हुआ हो, कुछ भी असाधारण चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसको आप एक तरफ पार्क कर सकते हैं। अब आप अपने आप को देख सकते हैं, अगर आपने आगे पढ़ाई करी है, या आपकी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, मदर इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, कोई आपकी वाइफ्स या हस्बैंड्स लाइफ में आए, कुछ आपके मन लायक नहीं हुआ हो, टकराव हुई हो, आपने कॉम्प्रोमाइज किया हो, लेकिन आपको बहुत इफेक्ट किया हो, हिट किया हो, और आपको लगा कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कहीं ना कहीं कोई गांठ बंधी हुई है। इतना ध्यान दे लें कि हर गांठ को खोल सकते हैं हम। जितने शरीर में, मानसिक सबकॉन्शियस माइंड में गांठें बनी हुई हैं, उतनी हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड हुई हुई है। और तब से लेकर अब तक, अगर आप उतने उम्र आपकी है तो तब से लेकर अब तक, अगर आप छोटे हैं तो उतने में ही आप दोबारा स्कैन कर लें। अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो कभी उन्होंने मन दुखाया, कोई गांठ बंधी, आपके इन लॉज बच्चे आए, बहुए या जवाई आए, कि किसी से उनसे टेंशन हुई, कुछ ऐसा हुआ, समधियों ने कुछ बोला, समाज ने कुछ बोला, जिस बात से आपको खराब हुआ लगा और आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा मुश्किल हुआ, हो सकता है वो इंसान अब हो भी ना, हो सकता है विदेश चला गया हो या दूर चला गया हो, आप बरसों से मिले नहीं हैं, बट मन में एक गांठ अभी भी है। अब आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए जहां आपको हीलिंग की जरूरत है। पहले हम जेनरिक हीलिंग करेंगे। उन सब इंसानों का एक एक करके नाम चाहे ले लीजिए जिनके प्रति आपको कुछ फीलिंग है। डीप डाउन वर्क हम बाद में करेंगे, पहले जेनरिक काम करते हैं। उन इंसानों का नाम याद करें जिन्होंने आपका मन दुखाया। हे परमात्मा, ईश्वर, शक्ति, ब्रह्मांड, मेरा उस समय मन दुखा और मैंने अपने आप को विक्टिम बनाया कि मेरे साथ खराब हुआ है, लेकिन वो मेरा नजरिया था।
और आज मैं समझती हूँ कि नजरिया उस समय वो मेरा था, लेकिन दूसरे का नजरिया भी कुछ तो होगा जो उसने वो काम किया, चाहे मुझे लगता है तकलीफ पहुंचाने के लिए किया, पर उनका भी एक पहलू था जो मैं शायद नहीं देख पाई उस समय। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ कि मैंने शायद नासमझी करी, और मैं उनकी गलती को भी एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने ये गलती करी। बट मैं ये भी जानती हूँ जो होना है वो होता ही है। अब उसको मैं अगर परेशान होती हूँ तो ये भी मैं एक नई कर्मगांठ बांध रही हूँ। सो मुझे पावर दें कि मैं कृतज्ञता खोज पाऊं उन संबंधों के प्रति जिन जिन से मुझे अभी तक खटास थी, चाहे वो टीचर थी, चाहे वो को स्टूडेंट था, फ्रेंड थी, पेरेंट्स थे, कोई भी थे, बहन भाई थे। एक आप सोचिए कि वो सब एक ग्रुप में है आपके सामने, आप सबको देख पा रहे हैं, सबने शायद आपका मन दुखाया है, और एक एक के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मन वो ही दुखाते हैं जो हमारी लाइफ में मीनिंगफुल होते हैं, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। स्ट्रेंजर कोई बात बोलता है तो उतनी नहीं चुभती, चुभती उनकी बातें हैं जिनसे कहीं ना कहीं मन मिला होता है। आज वो सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं और हम एक एक को चुन के कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। या तो उस इंसान का हमारी लाइफ में रोल रहा हो, उन्होंने कुछ किया हमारे लिए, सबको शक्ल देखें और उनके प्रति शीश झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त करें। एक पॉइंट लीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा, आपके सामने वो इंसान खड़े हैं, उनका नाम लीजिए और कृतज्ञ हुइए उस एक चीज के लिए जो उन्होंने आपकी लाइफ में करी। बुराइयां हुई आपके साथ, आपको लगा, बट अच्छाइयां भी थी, उनको बारीकी से खोजें और स्कैन करते करते हर इंसान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हो सकता है किसी ने मन दुखाया हो, आपका वजन के बारे में बोला हो और आपको वजन की प्रॉब्लम हो सकता है किसी ने रंग रूप के बारे में बोला हो और आप आज भी कॉम्प्लेक्स्ड हैं, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो आज आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये सब आज जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास्ट की वजह से है, इंसिडेंसेस की वजह से हैं और लोग की वजह से हैं जिनको हमने ब्लेम किया। आज हम ब्लेम नहीं करके, कंप्लेन नहीं करके, कृतज्ञ होकर उनके बारे में तारीफ करेंगे कि उन्होंने भी हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले किया है जो अच्छा था। और हमारी कृतज्ञता का पलड़ा इतना भारी हो रहा है कि अब जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। हम अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी को फ्लो में ला रहे हैं। एक इंसान है इस पूरे समूह में जिसके प्रति हमारी विडंबना बोल लें, तकलीफ बोल लें, हम नहीं माफ कर पा रहे हैं, नहीं उस चीज से बाहर निकल पा रहे हैं। उस इंसान को अपने सामने खड़ा, समक्ष खड़ा कर लें और उसके सामने शीश झुका के बोलें, द हाईएस्ट इन मी बाउज टू द हाईएस्ट इन यू। मेरी आत्मा आपकी आत्मा के सामने प्रणाम करती है। मैं रिकग्नाइज करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए थे मुझे कुछ सिखाने के लिए, और लेकिन मैंने उस बात को नहीं समझा क्योंकि मैं अज्ञात थी उस समय कृतज्ञता की दुनिया से और सोल की दुनिया से। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब कुछ लाइफ में होता है मेरी सोल जर्नी के लिए। आपने उनका नाम लें कि आपने मेरी लाइफ में ये चीज ऐड करी, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या चीज ऐड करी वो आपको बेहतर पता है। एक एक करके 10 बार
कृतज्ञ हों उनकी किसी क्वालिटी के लिए जो आपने सीखी या आपकी लाइफ में हुई उनकी वजह से। तब तक करें जब तक कि आपके मन की गांठें खुल ना जाए और आपको अच्छा ना लगे। अगर रोना आ रहा है प्लीज रो लीजिए, मन की गांठें खुलती हैं इमोशंस से, इट्स ओके। लेट योरसेल्फ फ्लो इन लव एंड लाइट, इट्स ऑल राइट। सब संबंध हमारी जिंदगी में आते हैं कुछ सिखाने के लिए। कई बार ना चाहते हुए भी कोई इंसान हमारे साथ सख्त होता है क्योंकि हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो अलग बात है, हम उस समय नहीं समझ पाते। आज वो दिन है समझने के लिए कि हर चीज को हमने अपनी लाइफ में इनवाइट किया होता है, नो मैटर कितना कठिन हो। यहाँ तक कि कोई अब्यूज भी अगर हमारे साथ होता है उसको भी हमने इनवाइट किया होता है अपनी लाइफ में। सो उस इंसान के प्रति कृतज्ञता जतानी इम्पोर्टेंट है अभी गांठें खोलने के लिए। जब आपकी 10 कृतज्ञता आपने व्यक्त कर दी उस इंसान के प्रति, तो अपना शीश थोड़ा झुका लें समर्पण के भाव में। ईश्वर से, परमात्मा से नमन करते हुए कहें कि आज मैं समझ रही हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो भी जरूरी था मेरी जर्नी के लिए, चाहे कितना ही दुखद था। और वो रिलेशनशिप मेंड हो जाए, मेरे मन का भारीपन खत्म हो जाए। अब मैं बात कर, अगर वो इंसान सामने आए भी तो मेरे मन में खटास नहीं आए, दुख नहीं उठे। जब तक आप उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं आपका मन हल्का होना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, हल्का एहसास होना चाहिए। नहीं तो इस प्रयास को दोबारा दोबारा हम करेंगे सो दैट हम हल्का फील करें। अब हाथ जोड़ लें अपने। जो भी एनर्जीज हैं आपके आसपास अभी, उनको नमन करें कि मेरे इस हीलिंग प्रोसेस में आप सब एनर्जीज मेरे साथ थे और मैं आपको एक्नॉलेज करती हूँ। अब ब्रह्मांड की तरफ हाथ खोल लें। हे ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, यूनिवर्स, जो भी नाम से पुकारूं मैं आपको, मुझे पता है मुझे ये सेशंस मिल रहे हैं मेरी सोल जर्नी बढ़ाने के लिए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए। मुझे क्षमता दें कि रिलेशनशिप में अच्छे कर पाऊं, कृतज्ञता की पूंजी को आगे बढ़ा पाऊं। मुझे पता है एंजल्स, गार्डियंस, असेंडेड मास्टर्स लाइफ में मुझे गाइड करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ और मैं उनको एक्नॉलेज करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ फिर जोड़ लें, उनको रगड़ें आपस में। ये हीट, ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से गर्माहट आनी चाहिए आज। और अपने फेस को पहले पूरा सेकें एक बार। सारे इमोशंस हमारे फेस से होते हैं, जहां हमारे ब्रेन होता है, फीलिंग्स होती हैं, टच होता है, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ। फिर गर्दन को ब्लेस करें, शोल्डर्स को, आपके भुजाओं को, बाजुओं को, आपकी धड़ को, चेस्ट को, गट एरिया को, लेग्स को,
फीट को, तलवों को, पीछे पिंडलियों को, थाइस को, हिप्स को, आपकी पीठ को, आपके शोल्डर्स को, सर को, एक दूसरे को ब्लेस करते हैं। जैसे मेरी हीलिंग हुई वैसे सबकी हीलिंग हो। जैसे मेरे रिलेशनशिप्स अब अच्छे बन रहे हैं अभी इसी प्रति क्षण से, ऐसे सबके रिलेशनशिप्स अच्छे बने, कभी फ्यूचर में रिलेशनशिप खराब होने की नौबत ना आए। लव, light, blessings and abundance to everyone, lots of love to everyone. So there, so be it. प्रेमलता जी, सलोनी जी, शोभा जी, सुधा, अनीता, सान्या, जया, रजनी जी, माधुरी, मिनी, उषा जी, ओपी गुप्ता जी, वैशाली जी, सोनिया, पूजा, कनिका, जया जी, बबीता जी, शिवा जी, ज्योति, पायल, मधु,